नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इंस्पायर डाइजेस्ट पर। क्या आपने कभी गौर किया है कि एक ही तरह की परिस्थितियों में कुछ लोग टूट जाते हैं और कुछ लोग उनसे और मजबूत बनकर उभरते हैं। मान लीजिए, दो लोग एक ही नौकरी में काम करते हैं और दोनों को एक ही समय में निकाल दिया जाता है। पहला व्यक्ति सोचता है, मेरा जीवन खत्म हो गया, मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। वह निराशा में डूब जाता है। दूसरा व्यक्ति सोचता है, यह मेरी जिंदगी का नया अध्याय है, अब मैं अपने सपनों को पूरा करने का समय निकाल सकता हूं। वह नई ऊर्जा और आत्मविश्वास के साथ एक नए सफर की शुरुआत करता है। क्या फर्क है इन दोनों में? सिर्फ सोच। यही सोच हमारी जिंदगी की दिशा तय करती है और इसी सोच को सही दिशा में कैसे मोड़ा जाए, इसका गहरा ज्ञान देती है शुभम कुमार सिंह की किताब यू बिकम व्हाट यू थिंक। तो चलिए इस अद्भुत किताब के विचारों को समझते हैं और जानते हैं कि कैसे हमारी सोच हमारी असली ताकत बन सकती है। सोच का महत्व। शुभम कुमार सिंह कहते हैं कि हमारी सोच ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। यह किताब इस बात पर जोर देती है कि आप जो सोचते हैं वही आप बनते हैं। अगर आप खुद को मजबूत और सक्षम मानते हैं तो आपकी सोच आपको उसी दिशा में ले जाएगी। लेकिन अगर आप खुद को कमजोर, असफल या अयोग्य मानते हैं तो आपकी सोच आपके जीवन को भी वैसा ही बना देगी। पुस्तक में एक बहुत ही सरल लेकिन गहरी बात कही गई है, आपके विचार आपके जीवन का आईना है। हमारे विचार हमारी भावनाओं, हमारे व्यवहार और हमारे निर्णयों को प्रभावित करते हैं। इसीलिए अगर हमें अपने जीवन को बेहतर बनाना है तो हमें अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में मोड़ना होगा। कैसे पहचानें कि हमारी सोच कैसी है? शुभम ने बताया है कि हमारी सोच का सबसे बड़ा प्रभाव हमारे दैनिक जीवन पर पड़ता है। अगर हम दिन भर खुद को नेगेटिव बातें कहते हैं, जैसे मुझसे यह नहीं होगा, मैं कभी सफल नहीं हो सकता, तो यह सोच हमारे भीतर डर और निराशा को बढ़ाती है। इसके विपरीत अगर हम सकारात्मक बातें करते हैं, जैसे मैं ये कर सकता हूं, मुझे खुद पर विश्वास है, तो यह सोच हमें आत्मविश्वास और ऊर्जा से भर देती है। सोच को बदलने के लिए व्यावहारिक कदम। पुस्तक में बताया गया है कि हमारी सोच को सकारात्मक बनाने के लिए हमें निम्नलिखित कदम उठाने चाहिए। 1. अपना आत्म मूल्य समझें। सबसे पहले खुद को यह समझाएं कि आप योग्य हैं और आप में क्षमता है। जब आप खुद को महत्व देंगे तभी आपकी सोच सकारात्मक बन सकेगी। 2. नेगेटिव विचारों को पकड़ें। जब भी आपके मन में नकारात्मक विचार आएं, उन्हें पहचानें और उन्हें सकारात्मक विचारों से बदल दें। 3. आभार व्यक्त करें। हर दिन उन चीजों के लिए आभार व्यक्त करें जो आपके पास हैं। यह आदत आपके दिमाग को सकारात्मक दृष्टिकोण के लिए तैयार करती है। माइंडफुलनेस का महत्व। माइंडफुलनेस यानी वर्तमान में जीने की कला। शुभम ने बताया है कि हमारा मन अक्सर अतीत की गलतियों या भविष्य की चिंताओं में उलझा रहता है। इसका परिणाम यह होता है कि हम अपने वर्तमान का आनंद नहीं ले पाते। कैसे करें माइंडफुलनेस का अभ्यास? ध्यान लगाना। हर दिन कुछ समय के लिए शांत जगह पर बैठें और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। यह अभ्यास आपके मन को शांत करता है और आपको वर्तमान में लाता है। दैनिक कार्यों में शामिल होना। जब भी आप कोई काम करें, जैसे खाना बनाना, चलना या पढ़ाई करना, उस पर पूरी तरह से ध्यान दें। इसे करने से आप न केवल उस कार्य में कुशल बनेंगे, बल्कि आपके दिमाग को भी स्पष्टता मिलेगी। माइंडफुलनेस के फायदे। शुभम ने माइंडफुलनेस के कई लाभ गिनाए हैं। 1. यह तनाव को कम करता है। 2. यह आपके मन को शांत करता है और ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। 3. यह आपकी भावनाओं को संतुलित करता है। 4. यह आपको अपनी सोच को नियंत्रित करने में सक्षम बनाता है। सोच का हमारे जीवन के हर क्षेत्र पर प्रभाव। किताब में बताया गया है कि आपकी सोच का असर सिर्फ आपके निजी जीवन पर ही नहीं, बल्कि आपके करियर, रिश्तों और स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। उदाहरण, मान लीजिए आप एक नया काम शुरू करना चाहते हैं, लेकिन आपके मन में बार बार यह डर आता है कि आप असफल हो सकते हैं। यह डर आपकी सोच को कमजोर करता है और आपके आत्मविश्वास को खत्म कर देता है। लेकिन अगर आप यह सोचें कि मैंने तैयारी की है, मुझे खुद पर भरोसा है, तो आप उस काम में सफल होने के लिए पूरे जोश के साथ आगे बढ़ेंगे। रिश्तों पर सोच का असर।
शुभम ने बताया है कि हमारी सोच का हमारे रिश्तों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। अगर आप अपने रिश्तों में हमेशा नकारात्मकता देखते हैं तो वह रिश्ता कमजोर हो जाता है, लेकिन अगर आप सकारात्मक सोच के साथ अपने रिश्तों को संभालते हैं तो वे मजबूत और खुशहाल बनते हैं। सकारात्मक सोच के अभ्यास। 1. दूसरों की सराहना करें। जब भी आपको किसी में कुछ अच्छा दिखे, उसकी तारीफ करें। यह न केवल आपके रिश्तों को मजबूत करेगा, बल्कि आपकी सोच को भी सकारात्मक बनाएगा। 2. सहानुभूति रखें। दूसरों की स्थिति को समझने की कोशिश करें और उनके प्रति सहानुभूति रखें। यह आपके रिश्तों को और भी गहरा बना देगा। यह किताब हमें सिखाती है कि हमारी सोच ही हमारे जीवन का सबसे बड़ा आधार है, इसलिए इसे सकारात्मक और शक्तिशाली बनाना बेहद जरूरी है। अगले हिस्से में हम जानेंगे कि कैसे आदतें और आत्म जागरूकता आपके जीवन को बदल सकती हैं। अंत तक बने रहिए। आदतों का महत्व। शुभम कुमार सिंह ने अपनी पुस्तक में आदतों की ताकत को विस्तार से समझाया है। वह कहते हैं कि हमारी आदतें हमारे जीवन की दिशा तय करती हैं। छोटी छोटी आदतें समय के साथ बड़ी उपलब्धियों में बदल सकती हैं, और यही हमारी सफलता का आधार बनती है। आदतें क्यों महत्वपूर्ण हैं? हमारा दिन प्रतिदिन का जीवन उन क्रियाओं पर आधारित है जो हम बार बार करते हैं। उदाहरण के लिए, सुबह जल्दी उठना, व्यायाम करना या पढ़ाई के लिए समय निकालना। अगर हमारी आदतें सकारात्मक हैं तो वे हमें आगे बढ़ाती हैं, लेकिन अगर वे नकारात्मक हैं, जैसे आलस्य, विलंब करना या ध्यान भटकाना, तो वे हमारी प्रगति में बाधा बनती हैं। आदतों को सुधारने के लिए व्यावहारिक कदम। 1. एक लक्ष्य निर्धारित करें। सबसे पहले यह तय करें कि आप अपनी आदतों में क्या बदलाव लाना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप फिट रहना चाहते हैं तो रोजाना व्यायाम करने की आदत डालें। 2. छोटे कदमों से शुरुआत करें। लेखक बताते हैं कि बदलाव लाने के लिए हमें छोटे छोटे कदम उठाने चाहिए। अगर आप सुबह 6 बजे उठना चाहते हैं तो पहले अपने समय को धीरे धीरे एडजस्ट करें। अचानक बड़े बदलाव करने से निरंतरता बनाए रखना मुश्किल हो सकता है। 3. अपनी प्रगति को ट्रैक करें। एक डायरी या नोटबुक में अपनी आदतों की प्रगति लिखें। इससे आप यह देख पाएंगे कि आपने कितना सुधार किया है और कहां आपको और मेहनत करने की जरूरत है। 4. आत्म प्रेरणा बनाए रखें। शुभम कहते हैं कि प्रेरणा बनाए रखना जरूरी है। खुद को याद दिलाएं कि यह बदलाव आपके जीवन को बेहतर बनाएगा। अगर आपको प्रेरणा की कमी महसूस हो तो किताबें पढ़ें, प्रेरणादायक वीडियो देखें या किसी मेंटर से बात करें। आदतों और सोच का संबंध। पुस्तक में यह भी बताया गया है कि हमारी आदतें हमारी सोच पर निर्भर करती हैं। अगर हमारी सोच सकारात्मक है तो हम सकारात्मक आदतें अपनाने के लिए प्रेरित होते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप यह सोचते हैं कि मैं स्वस्थ और ऊर्जावान हूं, तो आप खुद को व्यायाम और अच्छा खाना खाने की आदत डालने के लिए प्रेरित करेंगे। रिश्तों की अहमियत। हमारे जीवन में रिश्तों का बहुत बड़ा महत्व है। शुभम कुमार सिंह ने बताया है कि हमारे रिश्ते न केवल हमारी भावनाओं को प्रभावित करते हैं, बल्कि हमारी मानसिक शांति और सफलता पर भी असर डालते हैं। रिश्तों को सुधारने के लिए सुझाव। 1. खुला संवाद करें। किसी भी रिश्ते में संवाद बहुत जरूरी है। अपनी भावनाओं और विचारों को ईमानदारी से साझा करें और सामने वाले की बातों को ध्यान से सुनें। 2. विश्वास बनाएं। रिश्तों में विश्वास का होना बहुत महत्वपूर्ण है। अपने वादों को निभाएं और किसी भी परिस्थिति में ईमानदार बने रहें। 3. सहानुभूति रखें। दूसरों की भावनाओं को समझने की कोशिश करें। जब आप किसी की स्थिति को समझते हैं और उसके दृष्टिकोण से सोचते हैं तो रिश्ते गहरे और मजबूत बनते हैं। 4. आभार व्यक्त करें। अपने रिश्तों में उन छोटी छोटी चीजों का भी आभार व्यक्त करें जो आपके लिए की जाती है। यह एक छोटी सी आदत आपके रिश्तों को बहुत बड़ा सकारात्मक प्रभाव दे सकती है। रिश्तों और सोच का संबंध। शुभम बताते हैं कि हमारी सोच और रिश्तों का गहरा संबंध है। अगर हम अपने रिश्तों में हमेशा गलतियां और नकारात्मकता ढूंढते हैं तो वे कमजोर हो जाते हैं, लेकिन अगर हम अपने रिश्तों में अच्छाई देखें और सकारात्मक दृष्टिकोण रखें तो वे मजबूत और खुशहाल बनते हैं। स्वास्थ्य और सोच।
पुस्तक में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि हमारा स्वास्थ्य और हमारी सोच एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर हम शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं तो हमारी सोच भी सकारात्मक और स्पष्ट होती है। इसके विपरीत, अगर हम बीमार या कमजोर महसूस करते हैं तो यह हमारी मानसिकता पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। स्वस्थ आदतें अपनाने के सुझाव। 1. नियमित व्यायाम करें। रोजाना कुछ समय के लिए योग, वॉकिंग या किसी भी शारीरिक गतिविधि में शामिल हों। यह न केवल आपके शरीर को मजबूत बनाएगा बल्कि आपके मस्तिष्क को भी तरोताजा करेगा। 2. संतुलित आहार लें। अपने खाने में पोषक तत्वों को शामिल करें। जंक फूड से बचें और ताजे फल, सब्जियां और पर्याप्त पानी का सेवन करें। 3. पर्याप्त नींद लें। नींद हमारे शरीर और दिमाग को आराम देती है। हर दिन 7 से 8 घंटे की नींद लेना जरूरी है। 4. तनाव कम करें। अपनी सोच को नियंत्रित करके और माइंडफुलनेस का अभ्यास करके आप तनाव को कम कर सकते हैं। अगले हिस्से में आत्म जागरूकता और सफलता के सिद्धांतों पर चर्चा करेंगे। अंत तक जुड़े रहें। आत्म जागरूकता, अपनी पहचान को समझना। पुस्तक में आत्म जागरूकता को एक ऐसी कुंजी बताया गया है जो न केवल आपकी सोच बल्कि आपके पूरे जीवन को बदल सकती है। शुभम कुमार सिन्हा कहते हैं कि जब हम अपने भीतर झांकते हैं और अपनी सोच, भावनाओं और कमजोरियों को समझते हैं तो हम अपने जीवन को बेहतर दिशा में ले जा सकते हैं। आत्म जागरूकता का अर्थ। आत्म जागरूकता का मतलब है कि आप खुद को अच्छी तरह से पहचानें। आपके विचार, आपकी ताकतें, आपकी कमजोरियां और आपके उद्देश्य। यह जानना कि आप कौन हैं और आप क्या चाहते हैं आपके जीवन में स्पष्टता लाता है। कैसे बढ़ाएं आत्म जागरूकता? 1. अपने विचारों पर ध्यान दें। हर दिन कुछ समय अपने विचारों को समझने में लगाएं। खुद से पूछें, मैं अभी क्या सोच रहा हूं, या यह विचार मुझ पर कैसा असर डाल रहा है। यह अभ्यास आपको अपने दिमाग की दिशा को समझने में मदद करता है। 2. स्वयं से सवाल करें। शुभम कहते हैं कि आत्म जागरूकता बढ़ाने के लिए खुद से सही सवाल पूछना जरूरी है। जैसे, मैं किस चीज में अच्छा हूं? मुझे किस चीज से डर लगता है? मेरे जीवन का असली उद्देश्य क्या है? 3. फीडबैक स्वीकार करें। अपने परिवार, दोस्तों और सहकर्मियों से अपने बारे में ईमानदार फीडबैक लें। यह आपको अपनी कमजोरियों और ताकतों को बेहतर तरीके से समझने में मदद करेगा। 4. मेडिटेशन और रिफ्लेक्शन, ध्यान और आत्मविश्लेषण आत्म जागरूकता को बढ़ाने के सबसे प्रभावी तरीके हैं। यह अभ्यास आपके दिमाग को शांत करता है और आपको अपने भीतर झांकने का मौका देता है। आत्म जागरूकता के लाभ। 1. स्पष्टता और आत्मविश्वास। जब आप खुद को अच्छी तरह समझते हैं तो आपके निर्णय अधिक स्पष्ट और आत्मविश्वासपूर्ण होते हैं। 2. बेहतर रिश्ते। आत्म जागरूकता से आप अपने रिश्तों को समझदारी और सहानुभूति के साथ संभाल सकते हैं। 3. लक्ष्य प्राप्ति। जब आप अपने उद्देश्य को पहचानते हैं तो आप अपने लक्ष्यों को बेहतर तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। सफलता के सिद्धांत। पुस्तक का अगला महत्वपूर्ण हिस्सा है सफलता। शुभम कुमार सिंह बताते हैं कि सफलता बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक प्रक्रिया है। यह आपकी सोच, आपकी मेहनत और आपके दृष्टिकोण का परिणाम है। सफलता के लिए जरूरी आदतें। 1. लक्ष्य बनाना। बिना लक्ष्य के सफलता प्राप्त करना असंभव है। एक स्पष्ट और मापने योग्य लक्ष्य बनाएं। यह लक्ष्य आपके छोटे कदमों को सही दिशा में ले जाने का काम करेगा। 2. डिसिप्लिन का पालन करें। सफलता का रास्ता अनुशासन से होकर गुजरता है। एक रूटीन बनाएं और उस पर दृढ़ता से टिके रहें। चाहे मुश्किलें आएं या प्रेरणा की कमी हो, अपने अनुशासन को न छोड़ें। 3. समय प्रबंधन। समय का सही उपयोग करना सफलता का मूल मंत्र है। अपनी प्राथमिकताओं को तय करें और उन पर काम करें। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो अपनी पढ़ाई के लिए समय निर्धारित करें और बाकी कामों को उस समय से बाहर रखें। 4. विफलताओं से सीखें। शुभम बताते हैं कि असफलताएं हमारी सबसे बड़ी शिक्षक होती हैं। हर बार जब आप असफल होते हैं तो उससे कुछ सीखें और उसे अपने भविष्य के प्रयासों में लागू करें। सफलता और सोच का गहरा संबंध। आपकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आप अपने दिमाग को कैसे तैयार करते हैं। अगर आपकी सोच सकारात्मक और केंद्रित है
तो आपकी सफलता की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। सकारात्मक सोच के लिए व्यावहारिक उपाय। 1. सकारात्मक वातावरण बनाएं। ऐसे लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको प्रेरित करें और आपकी ऊर्जा बढ़ाएं। 2. खुद को प्रेरित रखें। प्रेरणादायक किताबें पढ़ें, पॉडकास्ट सुनें और सफल लोगों की कहानियां जानें। 3. आभार व्यक्त करें। हर दिन उन चीजों के लिए धन्यवाद कहें जो आपके पास हैं। यह आपकी मानसिकता को सकारात्मक बनाए रखता है। सफलता का प्रभाव। शुभम बताते हैं कि जब आप सफल होते हैं तो न केवल आपका जीवन बेहतर होता है, बल्कि आप अपने आसपास के लोगों के लिए प्रेरणा भी बनते हैं। आपकी सफलता दूसरों को यह दिखाती है कि मेहनत और सकारात्मक सोच के साथ कुछ भी संभव है। अगले हिस्से में आत्मसुधार और जीवन के उद्देश्य पर चर्चा करेंगे। अंत तक जुड़े रहें। आत्मसुधार, निरंतर प्रगति की ओर। आत्मसुधार एक जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है जो हमें बेहतर इंसान बनाने में मदद करती है। शुभम कुमार सिंह के अनुसार आत्मसुधार का मतलब केवल अपनी कमजोरियों को पहचानना और उन्हें ठीक करना नहीं है, बल्कि यह हमारी पूरी सोच, आदतों और कार्यशैली को सकारात्मक दिशा में बदलने की प्रक्रिया है। जब हम खुद को सुधारते हैं तो हम न केवल अपने लिए, बल्कि अपने परिवार, समाज और दुनिया के लिए भी एक बेहतर योगदान देते हैं। आत्मसुधार का महत्व। अगर हम आत्मसुधार की दिशा में लगातार प्रयास करते रहें तो यह हमें अपने जीवन में अधिक सफलता, शांति और संतोष प्राप्त करने में मदद करता है। शुभम कुमार सिंह बताते हैं कि आत्मसुधार से ही हम अपने जीवन के उद्देश्य को सही तरीके से समझ पाते हैं और उसे प्राप्त करने के लिए सही रास्ता चुनते हैं। आत्मसुधार की दिशा में कदम। 1. स्वीकार करें अपनी कमियां। आत्मसुधार की शुरुआत तब होती है जब हम अपनी कमियों और दोषों को स्वीकार करते हैं। हमें यह मानना होगा कि हम सभी इंसान हैं और हमसे गलतियां होती हैं। जब हम अपने दोषों को स्वीकार करते हैं तो हम उन्हें सुधारने के लिए काम कर सकते हैं। 2. आत्मनिरीक्षण करें। नियमित रूप से आत्मनिरीक्षण करें और यह समझें कि आपको किन क्षेत्रों में सुधार की जरूरत है। हर दिन कुछ समय अपने कार्यों, विचारों और आदतों को विचारशील तरीके से समझने में लगाएं। 3. नए कौशल सीखें। आत्मसुधार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा यह है कि हम अपने ज्ञान और कौशल को लगातार बढ़ाते रहें। अगर आप किसी नई चीज को सीखते हैं तो आप न केवल खुद को चुनौती देते हैं, बल्कि अपने जीवन को भी नए अवसरों से भर देते हैं। 4. सकारात्मक सोच और मानसिकता अपनाएं। आत्मसुधार के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है आपकी मानसिकता। अगर आप खुद को हमेशा बेहतर बनाने की सोच रखते हैं तो आपके लिए हर दिन एक नया अवसर बन जाएगा। सकारात्मक सोच के साथ आप किसी भी स्थिति में समाधान ढूंढने के लिए तैयार रहते हैं। आत्मसुधार के लाभ। 1. बेहतर निर्णय क्षमता। जब आप आत्मसुधार पर ध्यान देते हैं तो आपकी सोच और निर्णय लेने की क्षमता बेहतर होती है। आप अपने कार्यों के परिणामों के बारे में सोचते हैं और सही फैसले लेते हैं। 2. आत्मविश्वास में वृद्धि। आत्मसुधार से आत्मविश्वास बढ़ता है। जब आप अपनी कमियों पर काम करते हैं और उन्हें सुधारते हैं तो आप अपने आत्मविश्वास को नए स्तर तक पहुंचाते हैं। यह आत्मविश्वास आपके सभी प्रयासों को सफल बनाता है। 3. अधिक संतोष और खुशी। आत्मसुधार से हमें जीवन में अधिक संतोष और खुशी मिलती है। जब हम खुद को बेहतर बनाते हैं तो हम अपने जीवन से ज्यादा खुश रहते हैं और दूसरों से भी खुशी फैलाते हैं। जीवन का उद्देश्य। क्यों हम यहां हैं? शुभम कुमार सिंह के अनुसार जीवन का उद्देश्य यह नहीं है कि हम बस सांस लें और गुजर जाएं। हमारा उद्देश्य है कि हम अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करके जीवन को अर्थपूर्ण बनाएं। यह उद्देश्य हमें दिशा देता है, हमें प्रेरित करता है और हमें अपने जीवन के प्रत्येक पहलू में योगदान करने की प्रेरणा देता है। जीवन के उद्देश्य को पहचानने के तरीके। 1. अपने मूल्यों को जानें। अपने जीवन का उद्देश्य जानने के लिए सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि आपकी मूलभूत मान्यताएं क्या हैं। क्या आपको परिवार, रिश्तों, शिक्षा या सेवा कार्य में खुशी मिलती है? अपने मूल्यों को जानकर आप अपने जीवन के उद्देश्य को स्पष्ट रूप से पहचान सकते हैं। 2. अपने जुनून का पालन करें।
यदि आप उन चीजों को करते हैं जो आपको दिल से पसंद है, तो आप जीवन में अपने उद्देश्य को पहचान सकते हैं। शुभम कुमार सिंह का कहना है कि जब आप अपने जुनून के पीछे चलते हैं, तो आपकी सफलता और संतुष्टि अपने आप आपके पास आती है। 3. लक्ष्य तय करें। जीवन का उद्देश्य समझने के लिए आपको एक स्पष्ट लक्ष्य बनाना होगा। यह लक्ष्य आपकी दिशा तय करेगा और आपको अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित करेगा। लक्ष्य के बिना जीवन की यात्रा दिशाहीन हो सकती है। 4. दूसरों की मदद करें। जीवन का उद्देश्य सिर्फ अपनी सफलता तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने के बारे में भी है। जब आप अपने आसपास के लोगों की मदद करते हैं, तो आपको अपने जीवन का असली उद्देश्य महसूस होता है। यह योगदान आपको आंतरिक संतोष देता है और जीवन को एक नया अर्थ प्रदान करता है। जीवन के उद्देश्य के लाभ। 1. स्पष्ट दिशा। जब आप अपने जीवन का उद्देश्य पहचान लेते हैं, तो आपकी दिशा स्पष्ट होती है। आप जानते हैं कि आपको किस दिशा में बढ़ना है और क्या आपको हासिल करना है। 2. प्रेरणा और ऊर्जा। जीवन का उद्देश्य हमें हर दिन प्रेरित करता है। जब हमारे पास उद्देश्य होता है, तो हम हर चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा उद्देश्य इससे बड़ा है। 3. पूर्णता और संतुष्टि। जीवन का उद्देश्य पहचानने के बाद हम अपने जीवन में अधिक पूर्णता और संतुष्टि महसूस करते हैं। हम जानते हैं कि हम सही रास्ते पर हैं और हमारे हर कदम का कोई न कोई अर्थ है। अगले हिस्से में हम सफलता के अंतिम सिद्धांतों और जीवन में खुशी पाने के रास्तों पर चर्चा करेंगे। अंत तक जुड़े रहें। सफलता के अंतिम सिद्धांत। सफलता केवल बाहरी उपलब्धियों का परिणाम नहीं है, बल्कि यह आपके आंतरिक विकास और मानसिकता का भी परिणाम है। शुभम कुमार सिंह अपनी पुस्तक में बताते हैं कि असली सफलता तब मिलती है जब हम न केवल अपने बाहरी लक्ष्यों को हासिल करते हैं, बल्कि अपने आंतरिक शांति और संतोष को भी बनाए रखते हैं। सफलता का यह दृष्टिकोण हमें समझाता है कि जीवन का असली उद्देश्य सिर्फ भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति नहीं, बल्कि खुद को बेहतर बनाना और दूसरों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाना है। सफलता के अंतिम सिद्धांतों को समझना। एक स्वयं की स्थिति को समझें। सफलता की पहली कुंजी है खुद को पूरी तरह से समझना। मतलब है कि आपको यह जानना होगा कि आप कहां खड़े हैं, आपकी ताकतें और कमजोरियां क्या हैं, और आप किस दिशा में बढ़ना चाहते हैं। जब आप अपनी स्थिति को सही से समझते हैं, तो आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए सही कदम उठा सकते हैं। 2. लक्ष्य और उद्देश्य में स्पष्टता। शुभम कुमार सिंह के अनुसार सफलता का दूसरा सिद्धांत है अपने जीवन के उद्देश्य और लक्ष्य में स्पष्टता। जब आपके पास स्पष्ट लक्ष्य होते हैं, तो आपके लिए काम करना आसान हो जाता है। बिना उद्देश्य के काम करते रहना किसी दिशाहीन यात्रा के समान है। सफलता तभी संभव है जब हम एक स्पष्ट मार्ग पर चलते हैं। 3. कड़ी मेहनत और अनुशासन। कोई भी लक्ष्य कड़ी मेहनत के बिना हासिल नहीं किया जा सकता। सफलता की प्रक्रिया में मेहनत और अनुशासन आवश्यक तत्व होते हैं। सफलता प्राप्त करने के लिए समय प्रबंधन और नियमितता की जरूरत होती है। शुभम कुमार सिंह का कहना है कि सफलता प्राप्त करने के लिए अनुशासन का पालन करना बहुत महत्वपूर्ण है। जब आप अपने लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध रहते हैं, तो आप अपनी सफलता की ओर बढ़ते हैं। 4. लचीलापन और समर्पण। जीवन में चुनौतियां आना स्वाभाविक है, लेकिन सफलता पाने के लिए हमें लचीला होना पड़ता है। शुभम कुमार सिंह के अनुसार जो लोग अपनी असफलताओं से जल्दी सीखते हैं और फिर से उठकर चलते हैं, वही असली सफलता प्राप्त करते हैं। लचीलापन और समर्पण से हम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। आत्मसंयम और मानसिक शक्ति। सफलता पाने के लिए केवल बाहरी मेहनत नहीं, बल्कि मानसिक शक्ति और आत्मसंयम भी बहुत जरूरी है। आत्मसंयम से आपका मस्तिष्क हमेशा सकारात्मक रहता है और आप किसी भी बाधा से आसानी से निपट सकते हैं। मानसिक शक्ति का मतलब है अपने विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण रखना और अपनी सोच को हमेशा सकारात्मक दिशा में बनाए रखना। खुश रहने के रास्ते। सफलता का एक और महत्वपूर्ण पहलू है खुशी। शुभम कुमार सिंह ने अपनी पुस्तक में बताया है कि खुशी केवल बाहरी परिस्थितियों से नहीं आती, बल्कि यह हमारे अंदर की मानसिक स्थिति से उत्पन्न होती है।
जब हम खुद को समझते हैं, आत्मसंयम रखते हैं और जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हैं, तो खुशी स्वतः हमारे जीवन का हिस्सा बन जाती है। खुशी के लिए महत्वपूर्ण कदम। 1. आभार व्यक्त करें। खुशी की सबसे महत्वपूर्ण कुंजी है आभार। जब आप अपने जीवन में उन चीजों के लिए आभारी होते हैं जो आपके पास हैं, तो आप खुशी महसूस करते हैं। शुभम कुमार सिन्हा बताते हैं कि आभार व्यक्त करने से मानसिक शांति मिलती है और आप खुद को अधिक संतुष्ट महसूस करते हैं। 2. सकारात्मक सोच और दृष्टिकोण अपनाएं। खुशी प्राप्त करने के लिए हमें अपनी सोच को सकारात्मक बनाना होगा। जब हम हर स्थिति में अच्छाई देखना शुरू करते हैं, तो हम जीवन में आने वाली समस्याओं को भी एक नए दृष्टिकोण से देखने में सक्षम होते हैं। 3. अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। जब आप शारीरिक रूप से स्वस्थ होते हैं, तो मानसिक रूप से भी खुश रहते हैं। नियमित व्यायाम, अच्छा आहार और पर्याप्त नींद खुशी को बढ़ाने में सहायक हैं। 4. दूसरों की मदद करें। दूसरों की मदद करने से न केवल दूसरों को खुशी मिलती है, बल्कि आपको भी आंतरिक संतोष मिलता है। जब आप किसी दूसरे की जिंदगी में बदलाव लाते हैं, तो आपको भी खुशी महसूस होती है। सफलता और खुशी के बीच संतुलन। सफलता और खुशी दोनों के बीच संतुलन बनाना महत्वपूर्ण है। शुभम कुमार सिंह बताते हैं कि सफलता केवल बाहरी पहचान और भौतिक प्राप्तियों तक सीमित नहीं होनी चाहिए। असली सफलता तब होती है जब हम खुशी और संतोष के साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। यह संतुलन जीवन को अधिक अर्थपूर्ण बनाता है और हमारी मानसिक शांति को बनाए रखता है। सकारात्मक वातावरण और सफलता। शुभम कुमार सिंह का मानना है कि सफलता पाने के लिए एक सकारात्मक वातावरण का होना बहुत जरूरी है। जब आप अपने आसपास सकारात्मक लोग रखते हैं और प्रेरणा देने वाली चीजें करते हैं, तो सफलता प्राप्त करना आसान हो जाता है। सकारात्मक सोच और सकारात्मक वातावरण से हम अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर सकते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। आशा है कि आपको यू बिकम व्हाट यू थिंक से जुड़ी जानकारी और जीवन के महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर आधारित यह यात्रा पसंद आई होगी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि और लोगों तक यह प्रेरणादायक जानकारी पहुंच सके। धन्यवाद।